गैप्स होते क्या हैं, गैप्स बनते क्यों हैं, कितने अलग अलग तरह के गैप्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, सामने जो आपको यहाँ पर दिख रहा है निफ्टी में, तो ये अपना नॉर्मल गैप है। मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो गैप अप गैप डाउन मार्केट होती है। गैप एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ट्रेडिंग नहीं हुई है। अब आप बोलोगे भैया तो फिर ये गैप क्रिएट कैसे हो गया। ये जो गैप्स है ना, ये मार्केट के हर एक अलग अलग कंडीशन में बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुन रखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने बोल दिया भैया गैप तो फिल होता ही है, बट ऐसा नहीं है। गैप बहुत बार फिल नहीं होता। आप चेक करोगे, ये बना है आपका ऑलमोस्ट 2020 जुलाई में, 5-5.5 साल हो चुके हैं, अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है और इस गैप को फिल किए बिना मूव कर रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार हमारे मार्केट में तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है ना 3:30 बजे। हमारी मार्केट में भी ट्रेडिंग चलती है ऑलमोस्ट 24 घंटे। बस दुख की बात यह है यहाँ पर रिटेल जनता ट्रेड नहीं कर सकती है। अगर इसको आपको ट्रेड करना है तो इंडियन मार्केट में तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इंस्टीट्यूशन बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, जब मार्केट एक रेंज के अंदर होता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग करते हैं जितने में किसी को शक ना हो। अब सवाल ये कि ये बनता क्यों है, व्हाई इट हैपेंस। तो अगर 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का गैप खुल रहा है और एक रेंज के अंदर खुल रहा है जब मार्केट का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो वी हैव टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप फर्स्ट फुल बैक। अब यहाँ पर ट्रेड करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। काफी शानदार मोमेंटम अपने को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैप्स के बारे में। मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो गैप अप गैप डाउन मार्केट होती है। इस गैप्स को कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, गैप्स होते क्या हैं, गैप्स बनते क्यों हैं, कितने अलग अलग तरह के गैप्स होते हैं। एंड बहुत लोग के माइंड में एक धारणा है कि भैया गैप तो फिल होगा ही। तो जब मार्केट गैप अप खुलती है लोग बेचते हैं कि गैप तो फिल होगा ही, जब मार्केट गैप डाउन खुलेगी लोग बाय करते हैं कि गैप तो फिल होगा ही। बट कई बार कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जो कभी फिल नहीं होते। तो कितने तरह के गैप्स होते हैं, उन गैप्स को ट्रेड करने का स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये वीडियो मैं पहले से आपको बता रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट इस वीडियो में बहुत वैल्यू है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। अगर आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट छोड़ दिया तो ये वीडियो का पूरा जो मेन मोटिव है बनाने का वो पूरा खत्म हो जाएगा एंड आपका जो माइंड में क्लैरिटी है गैप्स के रिगार्डिंग वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। तो भैया गैप अप गैप डाउन के हम हमेशा शिकार होते हैं। हम ट्रेड करते हैं तो ओवरनाइट मार्केट में अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है। तो आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया कि गैप्स क्रिएट क्यों होते हैं, गैप्स होते क्या है, गैप्स क्रिएट क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैप्स के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रुथ अबाउट गैप फिलिंग एंड लास्ट में बात करेंगे हिडन इंस्टीट्यूशनल गैप साइकोलॉजी, ठीक है। अब आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता रहा हूं, इस वीडियो के बीच में एक बहुत बड़ा बोनस आप लोग के लिए, और वो बोनस इतना बड़ा है कि आप लोग सुन के खुश हो जाओगे। लेकिन वो बोनस क्या है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप वीडियो को बीच में देखोगे। एंड जो वीडियो को बीच तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो उनको बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही मैसिव बोनस है। अब सवाल ये कि गैप्स होते क्या, व्हाट आर गैप्स। ये गैप सिंपली क्या होता है कि हमारी मार्केट 24 घंटे तो खुली रहती है। हमारी मार्केट खुलती है 9:15, बंद होती है 3:30, ठीक है। तो ये अपना 6 hours 15 minutes हमारी मार्केट खुली रहती है, ठीक है। अब दिन के कितने होते हैं, दिन के होते हैं 24 घंटे, 24 hours होते हैं। तो जो बच्चे 17 hours 45 minutes जब मार्केट बंद रहती है, जब मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इस टाइम में भी जो न्यूज फ्लो है, जो सेंटिमेंट्स हैं और जो ट्रेडिंग है, चाहे वो हमारे मार्केट में हो चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स में, वो बंद नहीं होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार हमारे मार्केट में तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है ना 3:30 बजे, 9:15 to 3:30 हमारे मार्केट में तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है। हाँ ठीक है, ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग चलती है, यूएस मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, यूरोपियन मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, बट हमारे मार्केट में तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है। हमारी मार्केट में भी ट्रेडिंग चलती है ऑलमोस्ट 24 घंटे। आप लोग देखते हो ना, पहले देखते थे आप लोग SGX निफ्टी, आजकल देखते हो गिफ्ट निफ्टी। तो मेरे भाई गिफ्ट निफ्टी क्या है, SGX निफ्टी क्या है, यहां पर भी ट्रेडिंग होती है। बल्कि मैं आपको बोलूंगा कई दिन ऐसे होते हैं कि इंडियन मार्केट में जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम आपको इन एक्सचेंजेस में देखने को मिलेगा। बस दुख की बात यह है, या कुछ ही बोल लो आप,
कि भैया यहां पर ओनली इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड, यहां पर रिटेल जनता ट्रेड नहीं कर सकती है। यानी कि मान लीजिए शाम का टाइम है और फेड की मीटिंग है ना, और फेड ने मान लीजिए यहां पर क्या किया है, यहां पर रेट कट किया है। अगर इसको आपको ट्रेड करना है तो इंडियन मार्केट में तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए ये फेड का रेट कट का न्यूज मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो यूएस मार्केट्स तो उसी टाइम रिएक्ट करेगी। हमारी मार्केट्स कब रिएक्ट करेगी, हमारी मार्केट्स अगले दिन रिएक्ट करेगी, हमारी मार्केट अगले दिन जब खुलेगी तब रिएक्ट करेगी। तो बीच में जो 17.5 घंटे होते हैं ना, 17 hours 45 minutes, इस टाइम में जो भी न्यूज चलता है, ठीक है, उसका रिएक्शन मार्केट कब देती है, उसका रिएक्शन मार्केट नेक्स्ट डे देती है। एंड अगर वो रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव है तो वी गिव इट बाय अ गैप अप, बड़ा गैप अप। अगर वो रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव है, वी गिव इट बाय अ बिग गैप डाउन। अब गैप अप गैप डाउन क्या होता है, सिंपल सी बात है, आज जहां पर हमने क्लोजिंग की कल उसके काफी ऊपर हम खुल रहे हैं। गैप डाउन का मतलब आज जहां क्लोजिंग की कल उसके काफी नीचे खुल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ने क्लोजिंग की है 25,500 पे, और आज रात है फेड की मीटिंग, और फेड की मीटिंग में न्यूज आ गई भैया कि यहां पर बहुत तगड़ा रेट कट होने वाला है, बहुत तगड़ा रेट कट होने वाला है, और रेट कट हो भी गया। यूएस मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया। अब हमारी मार्केट को टाइम कब मिलेगा, हमारी मार्केट को टाइम मिलेगा नेक्स्ट डे रिएक्ट करने का। तो हमारी मार्केट खुलती है सीधा 25,600 पे। अब देखिए जहां पर हमने क्लोज किया था वो 25,500 है, जहां पर हम खुल रहे हैं वो है 25,600। तो ये बीच का 100 पॉइंट, ये बीच का 100 पॉइंट है, ये गैप है। एंड क्योंकि ये गैप ऊपर की तरफ है इसलिए हम गैप अप बोलते हैं, अगर गैप नीचे की तरफ होता तो हम गैप डाउन बोलते हैं। अब ये गैप होता क्या भैया, गैप एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ट्रेडिंग नहीं हुई है। अब आप बोलोगे भैया तो फिर ये गैप क्रिएट कैसे हो गया। देखिए मार्केट्स किससे चलता है, मार्केट चलता है बायर्स और सेलर्स से, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बायर सेलर के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, नीचे भी जाएगा तो बायर सेलर के बीच में ट्रेडिंग होती है। बट गैप एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, एंड इसीलिए ये गैप फिल क्यों होते हैं, ये गैप फॉर्म क्यों होते हैं, कितने अलग तरह के गैप होते हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। मैं आपको 4 तरीके के गैप बताऊंगा, और ये 4 तरीकों को गैप को कैसे आपको ट्रेड करना वो भी बताने वाला हूं, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड हर गैप को आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से गैप्स होते हैं जो कभी भी फिल नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर ट्रेडिंग नहीं होती है, तो बेसिकली क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इम्बैलेंस किसके बीच में क्रिएट हो जाता है, बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए जो गैप्स होती हैं दे फिल, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैप्स होते हैं जो फिल नहीं होते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भैया गैप्स क्या होते हैं और मार्केट को क्यों गैप अप गैप डाउन करना पड़ता है। हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी में, इसलिए हमारे लिए तो भैया गैप अप गैप डाउन में ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। एंड सही तरीका क्या है ट्रेड करने का, उसके लिए आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो परफेक्शन के साथ, प्रिसीजन के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होने वाली, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैप्स के बारे में। तो देखिए ये 4 तरह के गैप्स हैं और एक एक गैप को बहुत ही बारीकी सीखेंगे, और स्क्रीन पे चल के मैं आपको दिखाऊंगा एंड में कि भाई चार्ट पे कौन सा आपका ये सारा गैप है। तो पहले 4 कौन से गैप्स उसको समझते हैं। पहला गैप है कॉमन गैप, नॉर्मल गैप, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये कैसे बनता है, इसको ट्रेड कैसे करना वो बताऊंगा आपको। दूसरा होता है ब्रेक अवे गैप, ये कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है, किस मार्केट में बनता है वो बताऊंगा आपको। थर्ड होता है रन अवे कंटिन्यूएशन गैप, ब्रेक अवे गैप होता है, फिर रन अवे या फिर कंटिन्यूएशन गैप होता है। एंड लास्ट होता है एग्जॉशन गैप। ये जो गैप्स है ना, ये मार्केट के हर एक अलग अलग कंडीशन में बनते हैं। कोई रेंज बाउंड में बनता है, कोई ट्रेंड के टाइम बनता है, कोई ट्रेंड के स्टार्ट में बनता है, कोई ट्रेंड के एंड में बनता है। तो सारे गैप्स को समझना बहुत जरूरी है। एंड मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं, इतना डिटेल वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फ्री का वीडियो बहुत लोग सोचते हैं यार फ्री का वीडियो, यार कोर्स खरीद लेता हूं। मेरे भाई कोर्स में भी इस तरह का, आपका जो ट्रेनर है ना वो भी इस तरह का आपको कंटेंट नहीं सिखाएगा। ये आप सीख रहे हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर से। मेरा पीएल चेक करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप मेरा लास्ट 1 साल का पीएल चेक कर सकते हो। तो हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा। अब ये 4 गैप्स जो है इन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना यार आप लोग के लिए एक बोनस है। वो बोनस क्या है, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं एंड हम भी अपने सब्सक्राइबर्स को प्यार करते हैं, राइट। हम भी इस प्यार को शेयर करते हैं। तो व्हाट वी वांट कि हम आपको हमेशा रिवॉर्ड करें, है ना। हम किसको रिवॉर्ड करते हैं, वी रिवॉर्ड लॉयल्टी। तो इस वीडियो पे जिन लोगों ने भी पहला 300 कमेंट किया होगा, फर्स्ट 300 कमेंट वाले यूजर्स को
वी आर गिविंग एक्सेस टू आवर VIP क्रिप्टो क्लब, जिसका कॉस्ट है 52,000 रुपीज, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल मुफ्त, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ये करने के बाद भैया स्क्रीनशॉट लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम होगा, वहां पर जाइए, मैसेज कीजिए हमारी टेलीग्राम टीम को अपने स्क्रीनशॉट के साथ। और अगर टेलीग्राम टीम का यूजर नेम काम नहीं कर रहा तो मैं टेलीग्राम टीम का यूजर नेम आपको दे भी दे रहा हूं, @MacTeam22, एक ही यूजर नेम है हमारी टीम का। यहां पर जाके आप हमारी टीम को क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट के साथ। फिर हमारी टीम आपको एक ऑटोमेटेड रिस्पांस देगी, जहां पर आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जिससे आप फ्री में ये सबका एक्सेस ले सकते हैं। एंड फिर आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसमें आपको मेरे क्रिप्टो इनर सर्कल में एंटर करने का मौका मिलेगा, जहां पर मैं पर्सनल ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता हूं। कंप्लीट A to Z क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है। साथ ही में एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस, हम यहां पर एल्गो की भी कम्युनिटी बना रहे हैं, एल्गो का भी कम्युनिटी का एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नॉर्मली 52,000 चार्ज लगता है, आपको फ्री मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, जो आप करते आते हो, आप तो वैसे भी करते हो, और मैं कुछ नहीं दूंगा तो भी आप लोग करोगे, बट अगर आप लोग कुछ कर रहे हो तो उसका सोचा हमने कि हम आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड दे दें। ठीक है, अब 4 तरह का अपना गैप है, नॉर्मल है, ब्रेकअवे है, रन अवे है एंड एग्जॉशन है। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन गैप, नॉर्मल गैप होता क्या। पहले सारे चारों गैप को समझेंगे हम, उनको कब ट्रेड करना वो समझेंगे, फिर एंड में मैं चार्ट में लेके जाऊंगा आपको, इन चार्ट में बताऊंगा कि भैया इनको स्पॉट कैसे करना है, इनको चार्ट में ट्रेड कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया वीडियो बड़ी होने वाली है, तो मैं तो बहुत आराम से आपको सिखाने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी आराम से पेन पेपर लेके आराम से सीखिए। अब जो कॉमन गैप या नॉर्मल गैप होता है, ये क्यों होता है और कब होता है। सबसे पहले ये भैया, नॉर्मल गैप या कॉमन गैप होता है जब ओवरनाइट बहुत ही कम वॉल्यूम होता है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, हम लोग की ट्रेडिंग कहां होती है, अपने इंडियन मार्केट के अलावा हम लोग की ट्रेडिंग होती है आज के टाइम पे होती है गिफ्ट निफ्टी में। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी में कौन ट्रेड कर सकता है, गिफ्ट सिटी में ट्रेड कर सकता है वो इंस्टीट्यूशन जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो कई बार क्या होता है ना, यहां पर भी वॉल्यूम बहुत कम होता है। जब लो वॉल्यूम होता है ना भैया, तो जो प्राइस है कई बार बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ा डिप ले लेता है। ठीक है, और उसके चक्कर में क्या होता है, हमारा अगले दिन के लिए एक गैप क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें ये जो गैप क्रिएट होता है, इसमें कोई खास मेजर न्यूज नहीं होता। कई बार आपने नोटिस किया होगा, भाई मार्केट में कोई न्यूज नहीं है यार। मार्केट यूजुअली गैप कब बनाता है, मार्केट गैप तब बनाता है जब मार्केट में कोई न्यूज होता है। बट ये वाले गैप जब बनते हैं ना, तो मार्केट में कुछ खास न्यूज नहीं होता, फिर भी देखोगे यार मार्केट में ठीक ठाक गैप बन गया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली कोई न्यूज के कारण नहीं बनता है, ये ओवरनाइट लो वॉल्यूम के कारण बनता है, जो कि आपका गिफ्ट निफ्टी में होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है भैया, थर्ड है अपना रिटेल ट्रेडर्स प्लेसिंग ऑर्डर्स अराउंड दी ओपन। ये गैप तभी भी क्रिएट होता है जब मार्केट खुलती है ना 9:15 से पहले जब प्री मार्केट सेशन रहता है, प्री ओपन सेशन रहता है जिसे हम बोलते हैं, वहां पर जब रिटेल ट्रेडर्स बहुत अग्रेसिवली अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा भैया कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, बट जब रियल में मार्केट खुलता है तो एक अच्छे खासे गैप अप या एक अच्छे खासे गैप डाउन के चलते खुलता है। दिस इज द रीजन कि मार्केट प्री मार्केट सेशन में अगर रिटेल ट्रेडर्स बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। गैप को समझिए एक इम्बैलेंस है, राइट। स्मॉल इम्बैलेंसेस इन बाय सेल ऑर्डर्स, जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया। तो ये कब होता है, व्हाई इट हैपेंस, ये हमने जान लिया। अब समझते हैं इसको भैया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, उसके बारे में समझते हैं। आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका भैया, ऐसे गैप्स जो होते हैं वो हमेशा एक रेंज के अंदर होते हैं। जब हमारा बाजार एक रेंज के अंदर होता है तभी ऐसे गैप्स होते हैं। मतलब कि यहां पर ट्रेंड विल नॉट बी क्लियर, ना तो हम एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है, ना तो हम एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। ये जो कॉमन गैप्स और नॉर्मल गैप्स होते हैं, ये बेसिकली ऐसे टाइम पे बनते हैं जब मार्केट बिल्कुल एक रेंज के अंदर है। एंड देखिए गैप्स ना, बहुत बड़ा सवाल होगा, गैप्स कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम यूज करोगे ना, वीकली, डेली, इनमें आपको गैप नहीं दिखेगा, आर्ली में दिख जाएगा आपको गैप। गैप अगर आपको इस्तेमाल करना है, ट्रेड करना भैया, एक ही टाइम फ्रेम में रिकमेंड करूंगा, दैट इज 15 मिनट्स। वहां पर आपको क्लियरली छोटे गैप भी दिखेंगे और बड़े गैप भी दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि गैप्स आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। एंड जो नॉर्मल गैप है, जो कॉमन गैप है, वो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर बनता है, और ये गैप भी बहुत बड़ा नहीं बनता। गैप साइज इज स्मॉल मतलब भैया 0.2%, 0.3%, 0.5%, इसी के आसपास यहां पर ही गैप बनता है। 0.5% ऑफ व्हाट, 0.5% ऑफ द इंडेक्स। मतलब इंडेक्स का प्राइस अगर मान लीजिए 25,000 है,
तो भैया इसका 1% कितना होता है 250, तो इसका आधा परसेंट कितना होगा 125। तो अगर 100 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट का गैप खुल रहा है और एक रेंज के अंदर खुल रहा है, जब मार्केट का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो वो यहां पर एक कॉमन गैप है, वो यहां पर एक नॉर्मल गैप है, ठीक है। एंड यहां पर कोई ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि वहां पर बिल्कुल मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा, ना प्रॉपर अप ट्रेंड रहेगा ना प्रॉपर डाउन ट्रेंड रहेगा। अब सवाल यह है कि मोटा मोटी दिमाग में एक फिगर बन रहा है भैया कि कुछ इस तरह का मार्केट होगा, ये मार्केट ऊपर है, ये मार्केट नीचे है, ये मार्केट ऊपर है ना, और यहां पर भैया एक यहां पर गैप बन गया, ठीक है, ये यहां पर छोटा सा गैप बन गया। अब सवाल ये है कि ना प्रॉपर अप ट्रेंड ना प्रॉपर डाउन ट्रेंड, एक गैप बन गया। अब इस कॉमन गैप नॉर्मल गैप को ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बताता हूं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो ट्रेड करने का तरीका क्या है, ट्रेड आपको करने का सिंपल तरीका है भैया कि यू हैव टू वेट कि गैप फिल हो जाए, ठीक है। और एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो कि आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता मैं बताता हूं आपका। जब मार्केट गैप बनाती है ना, as soon as the gap fills, 90% टाइम्स गैप फिल होता है। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कब गैप फिल नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुन रखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने बोल दिया भैया गैप तो फिल होता ही है, बट ऐसा नहीं है, गैप बहुत बार फिल नहीं होता। और कौन से कंडीशन में कभी गैप फिल नहीं होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो जब गैप फिल होता है, 90% टाइम्स गैप फिल होता है, तो गैप या तो सपोर्ट की तरह काम करता है या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मान लीजिए प्राइस यहां पर है, ठीक है, और यहां पर मार्केट एक गैप अप हो गया, ठीक है, या फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट यहां पर गैप डाउन खुल गया, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट को इस गैप को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप हुआ है तो भैया मार्केट को इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, तब मार्केट इस गैप को फिल करेगी, है ना। और अगर मार्केट को यहां पर गैप डाउन खुला है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा भैया, मार्केट को यहां पर जाना पड़ेगा ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगी तब जाकर ये गैप फिल होगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब बाजार एक गैप अप वाले गैप को फिल करती है, गैप अप वाले गैप को फिल करती है, तो नॉर्मली इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। जैसे गैप फिल होता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, जरूर नहीं करे बट 80% टाइम्स वो एक्ट करता है। अगर आप एक गैप डाउन खुल रहे हैं एंड गैप डाउन वाला गैप फिल हो रहा है, तो गैप डाउन वाला गैप कैसे फिल होगा, जब बाजार ऊपर जाएगी तो गैप फिल होगा। जैसे वो गैप फिल करता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी इट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो जो नॉर्मल गैप्स होते हैं ना, कॉमन गैप्स होते हैं, उनमें क्या करना है आपको, उनमें आपको जब गैप खुले, गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, यू हैव टू वेट कि भैया वो गैप फिल हो। जैसे वो गैप फिल होगा, अगर गैप फिल होने के बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, तो वहां पर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुला यहां पर और वो ऊपर गया, गैप को फिल किया, और जैसे गैप को फिल किया अगर वो रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है, तो वहां पर आप शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हो। इट इज वेरी सिंपल टू ट्रेड। इस गैप को ट्रेड करने में दिक्कत नहीं आती। जो मैं आगे आपको गैप्स बता रहा हूं उसको ट्रेड करने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा ऐसे गैप्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अगला गैप क्या है अपना, अगला गैप है ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे गैप क्या होता है भैया, अ गैप दैट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। जब अपना एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, जब अपना एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, तब यहां पर ब्रेक अवे गैप होता है। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो गैप होता है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, रेंज का ब्रेकआउट अगर एक गैप के साथ हो रहा है या रेंज का ब्रेकडाउन अगर एक गैप के साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक अवे गैप। इसका नाम ही क्या है, ब्रेक अवे। यानी भैया ये ब्रेक करके, ये रेंज को ब्रेक करके एक नया ट्रेंड एस्टैब्लिश करता है विद अ गैप। ये गैप अप भी हो सकता है, ये गैप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। जो भी गैप मैं बता रहा हूं आपको वो गैप अप गैप डाउन दोनों होंगे, ठीक है। तो ब्रेक अवे गैप कब बनता है, ये गैप तब बनता है भैया जब अपना एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। जब ट्रेंड मार्केट स्टार्ट करता है तो गैप के साथ स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक अवे गैप। दिस इज द गैप दैट ऑलमोस्ट नेवर फिल्स इमीडिएटली। ये ऐसा गैप होता है जो कि तुरंत तो फिल नहीं होता और कई बार तो फिल ही नहीं होता, बट तुरंत तो ये गैप फिल नहीं होता। ब्रेक अवे गैप्स ऐसे होते हैं जो कि तुरंत फिल नहीं होते। तो आपको समझना है जो लोग गैप फिलिंग पे ट्रेड करते हैं कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है और अगर मार्केट रेंज के रेजिस्टेंस के आसपास या सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड अचानक से मार्केट क्या करता है, एक गैप अप होता है या अचानक से मार्केट एक गैप डाउन होता है, और ये अपना होता है ब्रेक अवे गैप। तो जब ब्रेक अवे गैप होता है तो भैया इसमें ये नहीं सोचना है कि ये गैप फिल होगा। ये गैप तुरंत तो फिल नहीं होता है, ये गैप तुरंत फिल नहीं होता है। तो आपको गैप फिल करने के लिए ट्रेड नहीं करना, बल्कि आपको अगर ट्रेड करना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है जिस डायरेक्शन में गैप होगा। क्योंकि अगर यहां पर गैप फिल नहीं होता, इसका मतलब ये कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, इसका मतलब ये कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, तो हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है, वी हैव टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप, ठीक है।
तो ये गैप को स्पॉट कैसे करना है, आई होप वो क्लैरिटी मिल गई होगी। अब सवाल ये है कि ये बनता क्यों है, व्हाई इट हैपेंस। सिंपल सी बात है, मैसिव एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हैपेंड। बेसिकली जब मार्केट एक रेंज के अंदर होता है ना, तो लोगों को क्या लगता है ना कि जब मार्केट एक रेंज के अंदर है, मार्केट साइडवेज है, तो यहां पर नथिंग हैपेंस। बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि सारा गेम रेंज के अंदर ही होता है। सारा गेम, जो गेम के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो आपको दिखता है भैया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, बट मेजर जो गेम होता है वो रेंज के अंदर होता है। यहां पर कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन होता होगा, अगर वो ऊपर जाना है उसको, या फिर नीचे आना तो नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। तो ये अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि भैया ऑर्डर्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर अक्यूमुलेशन के टाइम पे ऊपर की तरफ गैप होगा, गैप अप होगा, तो बाई ऑर्डर्स एक्सेस हो जाते हैं, सेल ऑर्डर्स, बाई ऑर्डर्स इतने हो जाते हैं मार्केट में कि उसको फिल करने के लिए सेल ऑर्डर्स काफी नहीं होते। तब क्या होता है, तब यहां पर एक ब्रेकअवे गैप होता है। और अगर मान लीजिए नीचे की तरफ गैप हो रहा है, जब ब्रेकडाउन हो रहा है और नीचे की तरफ गैप हो रहा है, इसका मतलब सेल ऑर्डर ज्यादा है एंड उसको फिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उतने बाय ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मार्केट में एक इम्बैलेंस यहां पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूशंस फाइनली रिलीज बिग ऑर्डर्स एट द ओपन। जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ऑर्डर्स का इंबैलेंस होता है, तभी ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे अपने को गैप देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस यहां पर अक्यूमुलेशन के टाइम पे ना, इंस्टीट्यूशन बहुत शाणे होते हैं। आजकल ना इंस्टीट्यूशंस को पता है कि भैया रिटेल ट्रेडर भी वीडियो देखती है, रिटेल ट्रेडर भी जानती है वॉल्यूम क्या होता है, रिटेल ट्रेडर को भी चार्ट की थोड़ी समझ है। पहले इंस्टीट्यूशंस उतना नहीं सोचते थे, तो इंस्टीट्यूशन बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, जब मार्केट एक रेंज के अंदर होता है तो वो छोटी छोटी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग करते हैं जितने में किसी को शक ना हो, बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम लगे। एंड जब रिटेल इंस्टीट्यूशन को अग्रेसिवली अब लगता है कि भैया अब तो एक पुश मारना है, तब लास्ट में वो अपने ज्यादा क्वांटिटी वाले ऑर्डर्स को छोड़ते हैं मार्केट में। एंड जब वो ऑर्डर्स को छोड़ते हैं मार्केट में, तब अपने को एक इंबैलेंस देखने को मिलता है, जो कि ब्रेकअवे गैप के थ्रू देखने को मिलता है। दिस गैप शो स्मार्ट मनी कमिटमेंट। यहां पर ये गैप कहीं ना कहीं दिखाता है भैया कि स्मार्ट मनी अपना किस तरह से ट्रैप बिछा रहा है एंड किस तरह से मार्केट को अपने डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। टेंशन मत लीजिएगा, चाहे वो नॉर्मल गैप हो गया, चाहे वो ब्रेकअवे गैप हो गया, चाहे वो रनअवे गैप हो गया, चाहे वो एग्जॉशन गैप हो गया, सब के एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। इसलिए मैंने बोला कि भैया वीडियो बड़ा होगा, ये कोई मतलब ऐसा वीडियो नहीं है ना कि आपने नाच दिया या कच्चा बादाम कर दिया और यहां पर आपको वैल्यू मिल गई। भैया ये रील नहीं है। यहां पर जो बंदा यहां तक वीडियो देख रहा है उसको सैल्यूट मेरी तरफ से कि भैया पहले आप तो कमिटेड हो, और अगर आप कमिटेड हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तभी आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे लाइफ में वो मिलेगी जो मैं सोच रहा हूं। लोग क्या सोचते हैं ना कि इस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है यार, इस इंसान के पास ना बहुत अच्छी गाड़ी है, इस इंसान के पास बहुत अच्छा बंगला है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि भैया उस इंसान ने अलग क्या किया, उस इंसान ने भीड़ को फॉलो नहीं किया, वो इंसान ने मेहनत किया। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो भैया कि मेरे को ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, आई वांट टू बी इन दैट 1% कैटेगरी, अपने आप सवाल पूछो, क्या मैं जस्टिस कर रहा हूं, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, या फिर मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई इन लोगों को मिल गया है तो मुझे तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, दुनिया में ये चीज नहीं होती। आपको छीनना पड़ता है और छीनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। एंड मेहनत करने का सबसे पहला काम क्या है कि आप यहां पर सीख रहे हो, सीखोगे तभी जीतोगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टाइम तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे को बताना कि कितने लोग वीडियो यहां पर देख रहे हो। एंड मुझे उम्मीद है कि मेरी जनता वीडियो देखेगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने बात कर लिया भैया। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में बनता है, स्ट्रॉन्ग न्यूज कैटलिस्ट होती है, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में बनता है, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं न्यूज या कैटलिस्ट रहती है जिसके चलते आपको वो ब्रेकअवे गैप या गैप डाउन देखने को मिलता है। बहुत ओपनिंग जो वॉल्यूम होती है, जब वो गैप अप होता है ना एक रेंज के बाद, जब वो ब्रेकअवे गैप बनता है तो उस गैप में बहुत वॉल्यूम होती है। एंड गैप हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाहर होता है। जैसे मैंने बताया आपको, गैप या तो ब्रेकआउट के ऊपर होता है या तो ब्रेकडाउन पे होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब सवाल है इसको ट्रेड कैसे करना भैया, ब्रेकअवे गैप्स को ट्रेड कैसे करना है। तो भैया मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेकअवे गैप में गैप ऑलमोस्ट नेवर फिल्स क्विकली। कई बार फिल हो जाता है पर तुरंत तो नहीं होता है, हमेशा बाद में होता है, और कई बार नहीं भी होता है। इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो वी हैव टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप फर्स्ट पुल बैक। मतलब अगर मान लीजिए कि मार्केट यहां पर एक रेंज के अंदर है ना, और यहां पर हम यहां पर एक गैप बना रहे हैं, तो ऊपर की तरफ गैप अप खुला है तो हमें बाई करना है। बाई कब करें, ठीक है, तो जैसे ही हो सकता है ये पूरा गैप फिल ना करे, जैसे ये पुल बैक आपको देता है, दैट इज द परफेक्ट टाइम आप यहां पर लॉन्ग साइड में एंटर कर सकते हो, पुल बैक में आप एंटर कर सकते हो। अब सवाल ये है भैया कि कितने पुल बैक में एंटर करेंगे।
5% गिरे, 10% गिरे, जितना पॉइंट का गैप खुला है उसका कितना पे पुल बैक पे ट्रेड करें। तो सिंपल तरीका, अगर आपको पुल बैक जानना है कि पुल बैक को कैसे ट्रेड करना है, तो आपके भाई ने ऑलरेडी आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे बहुत ही डिटेल और बहुत ही डेप्थ वीडियो मैंने बनाई है एडवांस की, वो जाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितने रिट्रेसमेंट पे कितने पुल बैक पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेड करना है ब्रेकअवे गैप्स, कभी भी गैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना, गैप के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना, पुल बैक पे आपको ट्रेड करना है। एंड टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट हमेशा होगा नेक्स्ट सप्लाई या नेक्स्ट डिमांड जोन। अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पर बाई कर रहे हो, ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर है ना, और यहां पर आपका ब्रेकअवे गैप होता है, पुल बैक आता है, आप यहां पर बाई करते हो, तो आपका टारगेट क्या होगा, ठीक है, आप बाई कर रहे हो, अब ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, कोई ना कोई सप्लाई जोन होगा, तो वहां तक का आप टारगेट यहां पर प्लान कर सकते हो। एंड लाइकवाइज अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई डिमांड जोन तक का आप टारगेट यहां पर प्लान कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लैरिटी यहां पर मिल गई। तो ब्रेकअवे गैप को भी कैसे ट्रेड करना है वो आपको यहां पर क्लैरिटी मिल गई। अब हम लोग बात करेंगे रन अवे गैप के बारे में, जो कि बहुत शानदार है। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि वीडियो को देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं होता क्या यार, लोग को अच्छा लगे लोग कमेंट कर देंगे, बट नहीं होता भाई। लोग कई बार कंटेंट अच्छा लगता है बट भूल जाते हैं कमेंट करना। मुझे आपको क्यों याद दिलाना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, बिकॉज भाई अगर आप लोग ये करोगे तो इससे वीडियो की इंगेजमेंट अच्छी होगी। जब वीडियो की इंगेजमेंट अच्छी होगी तो यूट्यूब हमारे वीडियोस को और लोगों तक रिकमेंड करेगा। आप चाहते हो ना कि ऐसा क्वालिटी कंटेंट हर लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग गंद ट्रेड ना करें। अगर सही चीज सीख के ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो 2 गैप्स के बारे में हमने सीखा और 2 गैप्स बचे हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे ले चल के एग्जांपल्स भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। थर्ड है अपना रन अवे गैप, जिसे हम बोलते हैं रन अवे या फिर कंटिन्यूएशन गैप, ठीक है। ये गैप कब बनता है, दिस अकर्स इन द मिडल ऑफ द ट्रेंड, सिग्नल्स ट्रेंड स्ट्रेंथ। ये देखिए, ये आपका गैप तब बनता है जब ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। देखिए पहला गैप क्या था, पहला गैप था नॉर्मल या फिर कॉमन गैप। जब कोई भी ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं है, मार्केट ना तो प्रॉपर अप ट्रेंड में ना तो मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, तब बनता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या था, दूसरा आपका था ब्रेकअवे। ब्रेकअवे कब बनता है, जब ट्रेंड की शुरुआत, मतलब ब्रेकअवे बनता ही तब है जब ट्रेंड स्टार्ट होता है। ट्रेंड को स्टार्ट ही करता है ब्रेकअवे गैप, है ना। तो ये आपका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे स्टार्ट करता है। अब एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो वो ट्रेंड लंबा चल सकता है। अब ऐसे थोड़ी कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो गैप्स नहीं होंगे। ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है, उस ट्रेंड के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं रन अवे या फिर कंटिन्यूएशन गैप। एक तरह से जो मैं गैप सबको पढ़ा रहा हूं ना, एक तरह से यही थोड़ा बहुत, मतलब बहुत सिमिलैरिटी है जब मैं आपको मार्केट के फेजेस के बारे में बताऊंगा। जब मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रन अवे होता है, फेज होता है, रन डाउन फेज होता है, ये सारी चीजें बहुत ही सिमिलर है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के फेजेस पर पूरा मैं एक वीडियो लेके आऊं कि मार्केट का फेज किस तरह से चलता है, और मार्केट हमेशा उस साइकिल को फॉलो करती है। एक्यूमुलेशन साइकिल होता है, फिर रन अवे साइकिल होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होता है, फिर रन डाउन साइकिल होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको प्रॉपर्ली सिखाऊं, समझाऊं आपको, तो कमेंट सेक्शन में फेजेस ऑफ मार्केट लिख देना। इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 लाइक्स का एम रखते हैं, जो कि मुझे पूरा भरोसा आप लोग यहां पर कर दोगे। अब जहां तक हम रन अवे गैप की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन गैप की बात कर रहे हैं, ये बनता कब है, व्हाई इट हैपेंस, है ना। ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है यहां पर, इसलिए बनता है। मोमेंटम जो है, ट्रेडर्स, कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं ना, अब कभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, जरूरत थोड़ी कि उस अप ट्रेंड में सारे ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेट किया। सबका ट्रेड करने का तरीका, सबका ट्रेड करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स उन्होंने ब्रेकआउट में ट्रेड कर लिया। कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो पहले वेट करते हैं कि ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाए, ट्रेंड बन जाए, तब मैं मोमेंटम को ट्रेड करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंटम ट्रेडर्स भी होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस ने मान लीजिए अगर नीचे अच्छा खासा माल बाई कर लिया, तो उनको अगर और क्वांटिटी ऐड करना है तो इंस्टीट्यूशन भी कहीं ना कहीं अपनी विनिंग पोजीशन को में ऐड करने के लिए कुछ और क्वांटिटीज ऐड करते हैं। तो जब ये सारा संगम होता है तब भैया बनता है अपना रन अवे या फिर कंटिन्यूएशन गैप। अब सवाल ये कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, ये तब बनता है जब ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है। तो भैया ट्रेंड अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद गैप फॉर्म्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। जब भी आपका रन अवे या कंटिन्यूएशन गैप होता है, ये हमेशा आपके उसी डायरेक्शन में गैप बनता है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये हमेशा गैप अप ही होगा। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ये हमेशा गैप डाउन ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन आफ्टर मार्केट ओपन, यानी कि जब ये गैप खुलता है, जब ये मान लीजिए अप ट्रेंड में गैप अप होता है या डाउन ट्रेंड में गैप डाउन होता है, उसके बाद गैप फिल नहीं होता, ये कंटिन्यू होता है, तो मोमेंटम अपने को काफी अग्रेसिव देखने को यहां पर मिलता है।
अब सवाल ये है कि भैया इसको ट्रेड कैसे करना है। इसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका है जो आपका तरीका था ब्रेकअवे गैप का, कि जब ये तुरंत फिल नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको या तो वेट करना है रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट के लिए फिबोनाची यूज कर सकते हो जैसे मैंने बताया, या फिर भैया अगर ये फिल हो रहा है तो फिल होने पर इफ इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट या इफ इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरह से यहां पर माहौल बनेगा कि मान लीजिए यहां पर एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, प्रॉपर अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है, फिर यहां पर भैया हम गैप अप हो गए। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना ट्रेंड के बीच में चल रहा है इसे, और ट्रेंड के डायरेक्शन में भी है तो इसे हम बोलेंगे रन अवे या फिर कंटिन्यूएशन गैप। ठीक है, अब यहां पर ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो भैया इसको रिट्रेसमेंट दे रहा है फिबोनाची के हिसाब से, वहां पर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर हम लोग भैया आने देंगे नीचे, इसको गैप को फिल करने देंगे। जैसे ये गैप फिल होता है हम देखेंगे क्या ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है यहां पर ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग यहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। काफी शानदार मोमेंटम अपने को यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो ये अपना 3 गैप हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब लास्ट गैप कौन सा, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप। ये अपना कब बनता है, ये ट्रेंड के एंड में बनता है, और जब ये बनता है समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल बहुत नजदीक है, और ट्रेंड रिवर्सल से पहले जस्ट पहले, ट्रेंड रिवर्सल होने से जस्ट पहले ये आपका एग्जॉशन गैप बनता है। दिस गैप फॉर्म्स एट द एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड राइट बिफोर रिवर्सल। ऐसा नहीं कि इस गैप से आपका रिवर्सल होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस गैप फॉर्म्स एट द एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के एंड, लेकिन राइट बिफोर रिवर्सल, रिवर्सल से पहले। मतलब कि भैया अपना एक अप ट्रेंड है, ठीक है, तो यहां पर ये बनता है बट रिवर्सल से पहले बनता है, ये रिवर्सल से पहले बनता है। ठीक है, अब ये क्यों बनता है, व्हाई इट हैपेंस। सबसे पहले रिटेल बाइंग अग्रेसिवली एट द टॉप। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड है और मार्केट लगातार ऊपर जा रही है तो एंड में जब रिवर्सल होता है उससे पहले कहीं ना कहीं मार्केट एक यूफोरिक स्टेज में जाती है, और न्यूज फ्लो सेंटिमेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि जो देखो भैया सब बाई कर रहा है। तो वो एक ऐसा समय होता है जहां पर यूफोरिया होता है, जहां पर लोग अंधाधुंध बाई करते हैं, और सेलिंग के टाइम पे लोग अंधाधुंध पैनिक सेल यहां पर करते हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड में अग्रेसिवली बाई करते हैं, सेलिंग के टाइम पैनिक सेल करते हैं, एंड उस टाइम बेसिकली क्या होता है, अट्रैक्ट लिक्विडिटी बिफोर रिवर्सल। बेसिकली क्या होता है यहां पर, क्या आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, और जबरदस्त अप ट्रेंड में है, पागल की तरह बाइंग आ रही है, पागल की तरह बाइंग आ रही है। उसके बाद मार्केट एक गैप अप खुल रहा है ना। अब गैप अप खुल रहा है मार्केट, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट में शार्प रिवर्सल आता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग ये गैप को ट्रेड कर रहे हैं, ये यूफोरिया को ट्रेड कर रहे हैं, इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं बड़े प्लेयर्स, और इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जॉशन गैप बनता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे पहली बात, जो ट्रेंड आपका चल रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, ट्रेंड इज एक्सटेंडेड। जो गैप होता है वो काफी बड़ा होता है, गैप जो होता है वो बहुत लार्ज होता है। एंड लोगों को पता है क्या मिस्टेक होती है, लोगों को लगता है ना कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट इसमें और बड़ा गैप अप खोल रहा है, इसका मतलब भैया बड़े प्लेयर्स भी और बाय कर रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि बड़े प्लेयर्स उनको ट्रैप कर रहे हैं, उनकी लिक्विडिटी को खा रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं फर्स्ट साइन है एग्जॉशन का। हमेशा याद रखिएगा, जब एक मार्केट एक बहुत शानदार अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, एंड अप ट्रेंड बहुत अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक गैप अप खुल रहा है, या बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद एक गैप अप खुल रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ एन इंडिकेशन भैया कि रिवर्सल बहुत नजदीक है, थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक है, आफ्टर द गैप ओपन्स प्राइस फेल्स टू कंटिन्यू। बेसिकली जब गैप खुलता है उसके बाद प्राइस उस गैप के डायरेक्शन में नहीं जाता है, हमेशा रिवर्सल आता है। यानी अगर एक अप ट्रेंड है और गैप अप खुल रहा है तो ऊपर की तरफ नहीं जाता है प्राइस नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो होगा क्या, जितने भी लोगों ने ये देख के बाय कर लिया है, सबकी लिक्विडिटी खा ली है, बड़े प्लेयर्स ने एसएल खा लिए सबके। तो आफ्टर द गैप ओपन्स प्राइस फेल्स टू कंटिन्यू, रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट फॉर्मिंग। और जब ऐसे गैप्स बनते हैं उसी टाइम पे आपको पिन बार कैंडल्स, रिवर्सल कैंडल अगर ऊपर में है तो बेयरिश इनगल्फिंग, नीचे है तो बुलिश इनगल्फिंग, ये सारे रिवर्सल पैटर्न्स कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, इनका ट्रेड करने का स्ट्रैटेजी सिंपल है भैया, हम हमेशा रिवर्सल प्ले करेंगे। हमने ब्रेकअवे गैप और रनअवे गैप में हम गैप के उल्टा ट्रेड नहीं कर रहे, गैप के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, या तो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं या तो गैप फिल होने पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जॉशन गैप में हम गैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, गैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और क्यों करेंगे उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक अच्छा तगड़ा अप ट्रेंड है और यहां पर गैप अप हो रहे हैं हम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर अ रेड कैंडल। अब वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग रेड कैंडल का वेट कर सकते हैं, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग रेड कैंडल का वेट कर सकते हैं, बट हम लोग यहां पर एक रेड कैंडल का वेट करेंगे।
एंड लाइकवाइज अगर एक डाउन ट्रेंड है, पैनिक सेलिंग आ रही है और मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो हम लोग किस चीज का वेट करेंगे? विल वेट फॉर अ ऑपोजिट रिवर्सल कैंडल, तो हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, तो वेट फॉर फर्स्ट रिवर्सल कैंडल। ऐसा नहीं कि ये बन रहा है तो हम लोग आंख बंद करके बेच देंगे गैप अप में या आंख बंद करके बाय कर लेंगे। हम लोग हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, वो कंफर्मेशन अपने को रिवर्सल कैंडल में देखने को मिलेगा। और जैसे रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में बैठेंगे एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो गैप के ऊपर रहेगा, जो गैप का हाई है उसके ऊपर रहेगा, या वो कैंडल के हल्का ऊपर रहेगा। इस तरह से हम इसको प्ले कर सकते हैं। और यहां पर रिवर्सल जो है ना वो बहुत तगड़े आते हैं, बहुत अच्छा पैसा आप रिवर्सल्स में यहां पर बनाते हो। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया भैया? हमने अभी तक गैप्स क्यों बनते हैं, गैप क्यों क्रिएट होते हैं, गैप होता क्या, और 4 अलग तरह के गैप क्यों बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे ट्रेड करना, ये सीख लिया है। अब मजा तब आएगा ना जब एक बार चार्ट में आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा चार्ट में एंड सारे गैप्स को समझते हैं कि इनमें ट्रेड कैसे बनता है और इनको स्पॉट कैसे करना है। लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम आ चुके हैं चार्ट पे। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, नॉर्मल गैप्स के, ब्रेकअवे गैप्स के, कंटिन्यूएशन गैप्स के और एग्जॉशन गैप्स के, ताकि आपको समझ में आए कि इन गैप्स को स्पॉट कैसे करना है और इन गैप्स को ट्रेड कैसे करना है। जैसे अगर आप यहां पर चेक करोगे, सामने जो आपको यहां पर दिख रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहां पर निफ्टी में, तो ये अपना नॉर्मल गैप है। यहां पर मार्केट ने गैप बनाया और अगर आप चेक करोगे तो जैसे ही मार्केट ने इस गैप को फिल किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चल गई। तो दिस इज अ नॉर्मल गैप। ये कॉमन गैप है, नॉर्मल गैप है, जहां पर मार्केट का गैप होता है। गैप 1-2 दिन के अंदर फिल हो जाता है, कभी तुरंत फिल हो जाता है। एंड यूजुअली 80% टाइम्स अगर देखिए यहां पर जैसे ये गैप अप हुआ है, तो जब ये गैप फिल करता है तो फिल करने के लिए नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा एंड यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर मार्केट यहां पर है और मार्केट यहां पर खुलती है, गैप डाउन खुल रही है, तो गैप को फिल करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे गैप फिल होता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट वहां पर रेजिस्टेंस लेती है, तो अगर रेड कैंडल वगैरह अपने को देखने को मिल रहा है तो वहां पर हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड बना सकते हैं। तो ये तो अपना कॉमन गैप हो गया। उसके बाद अगर आप रिलायंस का चार्ट चेक करोगे, यहां पर ये अपना ब्रेकअवे गैप का एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ये अपना प्रॉपर रेजिस्टेंस है, प्रॉपर रेजिस्टेंस है, प्रॉपर रेजिस्टेंस है। अब ब्रेकआउट जो हुआ वो सीधा किसके थ्रू हुआ? ब्रेकआउट हुआ विद अ गैप अप। तो जब कोई नया ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है एंड दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद अ गैप अप और गैप डाउन, उसे हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, यानी नए ट्रेंड की शुरुआत। एंड अगर आप चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट यहां से अच्छा खासा मूव कर चुका है, ये गैप अभी फिल नहीं हुआ। और ब्रेकअवे गैप्स कई बार ऐसे भी होते हैं जो कि फिल नहीं होते, ऐसा नहीं कि हमेशा फिल नहीं होते हैं, फिल होते हैं बट इंस्टेंटली तुरंत तो फिल नहीं होते हैं। और आपने चेक किया ये गैप आपका बना था 17-18 अक्टूबर को, 18-20 अक्टूबर के आसपास, 1 महीने हो चुके हैं और 1 महीने में गैप कहीं ना कहीं फिल नहीं हुआ। उसके बाद कंटिन्यूएशन गैप अगर आप चेक करोगे तो मार्केट का ट्रेंड आपको दिख ही रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहां पर डाउन ट्रेंड का है। और कंटिन्यूएशन गैप में हमने क्या सीखा था कि कंटिन्यूएशन गैप हमेशा ट्रेंड के बीच, मिडिल ऑफ द ट्रेंड बनते हैं। और यहां पर आप चेक करोगे तो ये आपके जो मिडिल ऑफ द ट्रेंड गैप्स बन रहे हैं, जो कि ट्रेंड के डायरेक्शन में होते हैं, गैप डाउन होते हैं, ये आपके कंटिन्यूएशन गैप्स हैं, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। राइट, इनमें ट्रेड कैसे करना वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एंड जो लास्ट अपना गैप है वो है एग्जॉशन गैप। अब चेक करो, मार्केट में तगड़ी रैली आ रही है, मार्केट में तगड़ी रैली आ रही है और सिंगल साइड मूव आया है। तो जब एकदम रैली के एंड में जो मतलब एग्जॉशन वाला फेज आता है, जहां पर लोग आंख बंद करके बाय कर रहे हैं, यूफोरिया रहता है, वहां पर अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहां पर इसे हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप। और इनमें हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है? गैप के अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर आप चेक करोगे तो काफी अच्छा आपको मूव देखने को मिला। यहां पर गैप फिल होने के बावजूद भी मार्केट ने सपोर्ट की तरह काम नहीं किया। तो आपको समझना पड़ेगा, हर गैप सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा, हर गैप फिल पर रेस्ट की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। गैप कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है, ट्रेंड के स्टार्ट में बन रहा है, ट्रेंड के बीच में बन रहा है, जो पर्सपेक्टिव है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने चारों गैप्स के एग्जांपल देखे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको जाना है चार्ट्स में, अलग अलग स्टॉक्स के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाइए एंड कम से कम 3, 4, 5 ब्रेकअवे गैप, नॉर्मल गैप, कंटिन्यूएशन गैप, एग्जॉशन गैप को स्पॉट करके मेरे को कमेंट्स बताइए कि कौन से चार्ट में, कौन से स्टॉक या इंडेक्स में, किस दिन, किस डेट को कहां कौन सा गैप बन रहा है। और मैं लकी 5 कमेंट्स को देखूंगा और उनके आंसर्स को मैं खुद से इवैल्यूएट करके बताऊंगा कि आप सही पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। राइट, चलिए, आई होप आपको सारे एग्जांपल्स प्रॉपर्ली क्लियर हो गए होंगे। नॉर्मल गैप्स, ब्रेकअवे गैप्स, रनअवे गैप्स और एग्जॉशन गैप्स के, एंड इनको कैसे स्पॉट करना वो आपको दिख गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भैया ट्रुथ अबाउट गैप फिलिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गैप फिल होता है, लेकिन अगर मैं सत्य आपको बताऊं तो 90% ऑफ द गैप्स फिल
बट ऐसे 10% गैप्स होते हैं जो कि फिल नहीं होते। बट देयर आर सर्टेन गैप्स दैट डू नॉट फिल। अब लोग बोलेंगे कि भैया एग्जांपल दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो अगेन फिर चलते हैं चार्ट पे और मैं आपको प्रूफ के साथ ये बताता हूं कि गैप्स 90% तो फिल होते हैं, बट कुछ ऐसे गैप्स हैं जो कि 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज तक फिल नहीं हुए हैं। हो सकता है वो कभी फिल ना हो। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना भाई कि अगर मार्केट ने गैप बनाया है, कहीं भी गैप क्रिएट किया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो गैप फिल हो ही जाता है और बिना गैप फिल किए मार्केट रह नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर आप चेक करोगे मार्केट, चलो यहां पर गैप डाउन खुली है, मार्केट ने गैप फिल कर दिया और अभी ये जो चार्ट आप देख रहे हो इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है 1557 पे। मैं जूम आउट करता हूं, ठीक है, जूम आउट करता हूं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं। आपको यहां पर दिख रहा होगा ये एक क्लियर डेली टाइम फ्रेम पे हार्डली कभी ऐसा होता है कि आपको गैप देखने को मिले, वरना गैप अगर हमें देखना होता है तो हमेशा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहां पर ना मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं। ये अपना एक जो गैप आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम इन भी कर देता हूं, आपको देखने को मिल रहा होगा इन्फोसिस में, जो कि 850 से ऑलमोस्ट 896 का है। अब आप चेक करोगे ये बना है आपका ऑलमोस्ट 2020 जुलाई में, 5 साढ़े 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है और इस गैप को फिल किए बिना जो इन्फोसिस है शेयर है मूव कर रहा है। सेम अगर आप टीसीएस चेक करोगे, यहां पर टीसीएस में आपको उसी टाइम पे, उसने थोड़ा सा आगे सितंबर में यहां पर आपको गैप देखने को मिल रहा होगा और ये जो गैप क्रिएट हुआ था 2543 के आसपास क्रिएट हुआ था अक्टूबर 2020 में टीसीएस में। एंड आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 5.5 साल हो गए हैं, टीसीएस ने अभी तक ये गैप फिल नहीं किया। हो सकता है आप टीसीएस गैप फिल कर दे, बट भैया 5 साल तक गैप फिल नहीं किया। तो जो बंदा ये सोचेगा कि गैप बना है आज नहीं तो कल फिल हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूं। ऐसा नहीं है कि गैप यहां पर फिल नहीं हुआ है। एंड गैप फिल क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे अगर आप रीजन चेक करोगे तो ये दोनों गैप्स कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअवे गैप्स हैं। मतलब जो अपना रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट करके नया ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, तब अगर ये गैप बन रहा है तो कई बार ये गैप फिल होते नहीं है, तुरंत तो फिल होते नहीं है और कई बार ये गैप फिल नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको आई होप यहां पर दिख गया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि ये जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि भैया अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगी या अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी, ये हम पहले से कैसे पता करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम वीडियो लेके आए, तो पहले तो आपको इस वीडियो पर प्यार देना पड़ेगा। इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर दिया तो विद इन अ वीक आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, एंड उसके हिसाब से कैसे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये भी एग्जांपल देख लिया होगा कि बहुत सारे केस में गैप्स फिल नहीं होते हैं। आपकी आंखें खुल गई होंगी एंड आपको गैप्स को किस तरह से ट्रेड करना है और गैप्स के पीछे पूरा साइंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी चीज पर जो मैंने समझाया आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझाया, बट कुछ भी चीज में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करूंगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। बोनस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम टीम का लिंक है, अपना बोनस ले लीजिएगा और स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।